जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, मेरे पंडित जी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, शादियों का सीज़न शुरू हो गया। सभी नव दंपति जो विवाह बंधन में बंध रहे हैं, उन सबको बहुत सारी बधाई हो, शुभकामनाएं हैं। आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय रहे, यही हम कामना करते हैं। आज मैं अपने जजमान जो हैं, हमारे जजमान जिनकी हमने शादियां करनी है, उन 2 घरों में गया था। उसका आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको आगे शादी की जानकारियां दूंगा कि विवाह सात बंधन क्या है, जो अपना अल्प ज्ञान है। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, एक साधारण इंसान हूं और न मुझे विद्वान बनना है, न साधु संत बनना है। मैं तो एक भावना है, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। तब मैं आज जितना मेरे को अल्प ज्ञान है, एक शादी की जो मेरे अंदर जो है वो आपको दे रहा हूं। पहले देखिए, जिन घरों में गया था वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ पप्पू सती जी गया, इनका विवाह देखिए, तैयारी चल रही है, कार्ड छप गए और ये हमारे सब बैठे हुए साथी लोग। इन साथियों से आज मुलाकात करने आया हूँ और पप्पू को बधाई देने आया हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है हमारा पप्पू, और इसकी शादी हो रही है। शादी के निमंत्रण पर भी आया। ये हमारे भुवन मदाजी जी हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे आज पंडित जी हमारे बीच में आए हैं और इस शादी के समारोह में दिल बहुत खुश हो गया हमारा। आज पंडित जी ने हमें दर्शन दिए हैं और पंडित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सभी जितने भी हमें पहचानने वाले, जानने वाले जितने भी हमारे मित्र लोग हैं, हमारा सबसे निवेदन है कि पंडित जी के इस ब्लॉग के चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और जितना ज़्यादा हो शेयर करें। औरों को भी पंडित जी बहुत नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं, तो मेरा कहना यही है कि सब लोगों को इस चैनल से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद। और ये हमारे नयन सिंह जी हैं, नयन सिंह जी हैं, ये भी हमारे बड़े मित्र हैं। और ये बगल में बिष्टू जी बैठे हैं हमारे। इन साथियों के साथ से ही बड़ी खुशी होती है। और आज मैं यहाँ शादी में आया हुआ हूँ और ऐसे ही आपको सबसे मिलाते रहूँगा, और मैं क्या कर सकता हूँ। जय श्री राम। तो मैं आया हूँ गोपाल बधानी जी के यहाँ, इनके सुपुत्र का विवाह है और बधानी परिवार हमारे अच्छे मित्र जजमानों में है। इनके सुपुत्र का विवाह है 26 तारीख को। आज मैं विवाह की कुछ जानकारियाँ दूंगा और विवाह के घरों में जा रहा हूँ और यहाँ भी बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इनके सुपुत्र का विवाह है और यहाँ आज आया हूँ मैं, उन्होंने बुला रखा है। और ऐसी आज विवाह की कुछ जानकारियाँ मेरे ब्लॉग द्वारा आपको मिलेंगी और आप जुड़े रहिए मेरे से। तो इन घरों से आकर मेरे मन में विचार आया, क्यों न कुछ शादी विवाह बंधन जो है, इस विवाह बंधन के बारे में जो मुझे अल्प ज्ञान है, कुछ जानकारी आपको दूं। दोस्तों, बहुत सी शादियां मैंने करा दी है, कोई गिनती नहीं है। काफ़ी बच्चों को वैवाहिक बंधन में बाधा है। बड़ा अच्छा अनुभव शादियों का हमें है। लेकिन आजकल आधुनिकता में बहुत सारा पैसा भी शादियों में लोग खर्च कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा करना उचित नहीं है मेरे विचार से, मेरे ज्ञान से। ठीक है, शादी खुशियाँ है, एंजॉयमेंट होना चाहिए, सबकी इच्छा होती है, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें बड़ा वो लगता है। और एक विनम्र निवेदन भी है कि जो तुम्हारे घर में ब्राह्मण देवता आते हैं, उनका भी सम्मान करिए, क्योंकि ब्राह्मण जी आप ही लोगों से जुड़े हुए हैं। फिर हमारे उत्तराखंड में तो बड़ा अच्छा शादी विवाह का जो है रीतियाँ हैं, बड़ी अच्छी रीतियाँ हैं, बड़ी मधुर रीति है उत्तराखंड में। हमने और जगह भी शादियाँ की, केवल जयमाला होना, वहीं गेट में पंचांग पूर्वांग कर्म होना, हल्दी, उतना पूजा पाठ कर्म नहीं होता। लेकिन हमारे उत्तराखंड में बहुत सारा कर्म है। पहले दिन हमारे उत्तराखंड में जैसे गणेश पूजा होती है, गणेश में सबसे प्रथम, वो तो सभी जगह होती है, सर्वप्रथम गणेश भगवान का ही नाम लिया जाता है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यम संप्रभो निर्विघ्नम कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। सारे विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी हैं। अब पूजा क्या है दोस्तों, एक तत्व से उसको आप समझो। हमने जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं, सारे मंत्र यही हैं। हमने मूर्ति में गणेश जी का आह्वान किया, मूर्ति में गणेश जी आ गए। सीधी सी बात है, अगर आप भी भाव से अगर आप पूजा करोगे, बिल्कुल फलीभूत होगी। गणेश जी आए, मंत्र से उनका आह्वान किया, वो मूर्ति में आ गए। आते हमने उनको आचमन किया, उनके चरण धोए
उनको अर्घ दी, फिर उनका जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान कराया, फिर शुद्धोदक स्नान उनका कराया, फिर उनको यज्ञोपवीत जो होता है, यज्ञोपवीत जनेऊ, आगे ब्लॉग में मेरा जनेऊ का भी रहेगा, क्योंकि आजकल नवयुवक जो है जनेऊ से दूर जा रहे हैं, उसका भी एक जागरूकता मेरे इस ब्लॉग में रहेगी। तो उनको यज्ञोपवीत पहनाया, वस्त्र पहनाए, और वस्त्र पहना के भगवान गणेश जी से फिर उनको भोग लगाया। मोदक जो उनको प्रिय है, क्योंकि हमारे घर कोई आ जाता है हम उसका सम्मान करते हैं, उनको आसन देते हैं, बैठालते हैं, और उनको दे के अपनी व्यथा कही कि भगवान वस्त्र दे के, फिर जो उनको प्रिय है, जैसे गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, उनको दुर्वा से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। तब उनसे कहा जाता है भगवान प्रथम देवता आप हो, हमारे घर में जो है ये कार्यक्रम शुभ मंगल जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों को आप निर्विघ्न संपन्न करना। ये गणेश पूजा प्रथम होता है शादी में। और उस गणेश पूजा के बाद चौका होता है, उसमें षोडश मातृ का पूजन होता है। षोडश मातृ मतलब गणेश जी की सिद्धियाँ, 16 सिद्धियाँ, कहीं कहीं 16 होती हैं, कहीं कहीं 18 होती है, अलग अलग विधान है। तो षोडश मातृ में गणेश जी की 16 सिद्धियों को मनाया जाता है कि हमारे घर में कोई कमी न हो। और उस 16 सिद्धियों के बाद प्रधान दिया, क्योंकि दीप की जो ज्योति होती है, साक्षी दीप होता है, वो ज्योति लौह में दिख रही है, पूजा के साक्षी दीप होता है। तो उसी षोडश मातृ में प्रधान दिए को जलाते हैं। उत्तराखंड विवाह में मैं बता रहा हूँ, तो उस दिए को जलाते हैं। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, क्योंकि भगवान उस ज्योति रूप में भगवान हैं, उस ज्योति को मनाते हैं, गणेश की 16 सिद्धि को मनाते हैं। उसके बाद हम नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। नांदी मुख श्राद्ध क्या है दोस्तों? पितृ जो हैं हमारे मांगलिक शुभ कार्यों में देव रूप में आते हैं, तो हम उन्हें उस समय देवता के रूप में पूजते हैं। नांदी मुख श्राद्ध दोस्तों पितरों का पूजन है। पितृ जो है देव रूप में आते हैं और उनको मनाते हैं, वस्त्र और अन्न जो भी हमारी श्रद्धा है उनको अर्पण करते हैं, और उनसे कहते हैं कि अपना आप आशीर्वाद दे जाओ, हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है। और उस नांदी मुख श्राद्ध के बाद पूजा में जो आगे बढ़ा जाता है वो है पुण्यावाचन। पुण्यावाचन एक आशीर्वाद है जिसमें ब्राह्मणों का वर्ण होता है। ब्राह्मण वेद मंत्रों से अपने जजमान की मंगलमय कामना करते हैं और जजमान के हर तरह से सुख की एक मंत्रों द्वारा अपना आशीर्वाद देते हैं, और उस समय ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। और उसके बाद रक्षा विधान होता है, जो हमारी रक्षाएं होती हैं, कंकड़ होते हैं शादी में, उनकी प्रतिष्ठा पूजन होता है। और प्रतिष्ठा पूजन के बाद फिर कलश पूजन होता है। कलश पूजन, कलश में ब्रह्मा को रखा जाता है, ब्रह्मा का पूजन कलश में होता है, और आम के 5 पल्लवों के साथ जल साक्षी है, जल को रख के कलश में पत्तों के साथ ऊपर ब्रह्मा को रखा जाता है। कलश क्या है? एक कलश ब्रह्मांड है। कलश का जो पूजन है वो ब्रह्मांड के रूप में है। नीचे जल समुद्रियाँ हैं, ऊपर ब्रह्म है, और सारे नवग्रह उसमें विद्यमान है। जो हम कलश पूजन करते हैं ये आप समझो कि पूरे ब्रह्मांड का पूजन है। उस कलश की प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें सारे समुद्र, सर्वे समुद्रा सतीर्थानि जलना, सारे समुद्र, सारे तीर्थों का जल, जितने भी पवित्र नदियां हैं, आप में हमारे इस घर के, उनका आह्वान किया जाता है, इस घर के कलश में आप समाहित हो। देखो कितना सुंदर कर्मकांड है, समझने की जरूरत है, ज्ञान सबको होना चाहिए दोस्तों। तो उसमें ब्रह्म को रखा जाता है, ब्रह्मा को, और उसके बाद उसमें नवग्रहों का पूजन होता है। नवग्रह पूजन, ब्रह्मा मुरारी सुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांति करा, सेम करा, शुभ करा। हे नवग्रहो, हमारे घर में शांति करो, शुभ करो, और ये उनसे फिर प्रार्थना आराधना की जाती है। और उसके बाद नवग्रहों के पूजन के बाद जो है कंकड़ बांधते हैं और रक्षा बांधते हैं,
फिर आगे का कार्यक्रम शादी में होता है। दूल्हा सजता है या दुल्हन सजती है, बारात आती है। तो इन्हीं शादियों में जो है, और लोकोक्ति आप शादी में देखते ही हो। तो शादी में हमारे उत्तराखंड में तो सप्तवर्तिका होती है, 7 बत्तियां जलाई जाती है, लेकिन कहीं प्लेन साइड 7 वचन शादी के होते हैं। और उन 7 वचनों को मैं आपको बताता हूँ। हालांकि उत्तराखंड विवाह में 7 वचनों का विवाह पुस्तक में जिक्र नहीं है, वहाँ सप्तवर्तिका है, लेकिन गढ़वाल में और अन्य जगहों में 7 वचन भी कहे गए हैं। और 7 वचन भी बहुत ज़रूरी है। 7 वचनों में भी ज्ञान है कि विवाहिक एक सरल रूप में आपको बताता हूँ। पहला वचन क्या है? पहला वचन कन्या ये मांगती है कि आप अगर कभी तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ कर्म करो और व्रत उपवास कार्य करो, तब उस समय आप कोई भी कार्य करो बिना मेरे आप नहीं करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके पत्नी बनने को तैयार हूँ, या आपके वाम आसन में, क्योंकि पत्नी का आसन वामांग, उसको अर्धांगिनी कहा गया है, वाम आसन शास्त्रों में दिया है। तो मैं आपके बाईं ओर बैठ सकती हूँ। दाईं ओर माता वगैरह स्थान होता है, बाईं ओर पत्नी का होता है, वामांगी कहता है। वाम अंग पत्नी को पुरुष का कहा गया है। तब वो प्रथम वचन ये मांगती है। और दूसरा वचन मांगती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। अगर आप ऐसा वचन देते हो तो मैं आपके वाम ओर बैठती हूँ। और जो तीसरा वचन ये मांगती है कि प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था में आप मेरा पूरा खर्चा उठाएंगे, मेरे भरण पोषण का खर्चा उठाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो तब मैं आपके वाम अंग में बैठना चाहती हूँ। और चौथा जो वचन कन्या मांगती है, अभी तक आप जो थे घर की चिंता आपको नहीं थी, क्योंकि विवाह से पहले होता ही है, अपने में मस्त रहता है आदमी, कोई खा रहा पी रहा। तो विवाह के बाद जो है विवाह बंधन के बाद एक जिम्मेदारी आती है पत्नी की, फिर आगे बच्चे होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी आती है। तब वहाँ पर वो वचन मांगती है, अभी तक तो आप जो है अल्लड़पने में थे, लेकिन अब आपके ऊपर ग्रस्त आ गया है और आप इस विवाह बंधन को जो है नियम पूर्व अपने दायित्व कर आप निभाएंगे, गृहस्थ के दायित्व को और आप निभाने में सक्षम है, तो मैं आपके बाई ओर आने को तैयार हूँ, बाम ओर आने को तैयार हूँ, आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूँ। और पांचवा वचन करती है कि घर के जो कार्य हैं, विवाहिक मांगलिक जो कार्य हैं, धर्म का कोई कार्य है, उस कार्य में आप बिना मुझसे पूछे धन को खर्च नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वाम अंग की ओर आना चाहती हूँ। और छठा वचन जो मांगती है कि मेरी बहुत से मित्र सहेलियाँ जो होंगी, महिलाएं होंगी, अगर मैं उनके साथ रहूं तो वहाँ आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी पत्नी स्त्री जो है अगर किसी दूसरी स्त्री के सामने उस स्त्री को आगे करती है, जैसे मेरे महिला मित्र अगर कोई बैठी हो, अगर आपने उनके बीच में मुझे टोक दिया तो वो अच्छा नहीं होगा। और जुआ शराब अन्य जो दुर्व्यसन है आप उनसे दूर रहोगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। और सातवां वचन जो स्त्री मानती है, आप संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनको माता के समान समझेंगे और इस प्रेम में किसी अन्य स्त्री को सहभागिनी नहीं बनाएंगे, आप मेरे से ही प्रेम करेंगे। स्त्री का जो प्रेम है वो आप मेरे से ही करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपके वाम अंग की ओर भागना चाहती हूँ। इस प्रकार 7 वचन कन्या मानती है। और बड़ा जिसके घर में कन्या है बड़ा भाग्यशाली है जो कन्यादान करता है। और कन्याओं का अगर आप देखें, एक सोचें, एक माँ बाप अपनी कन्या को पढ़ा लिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं और फिर दूसरे के सुपुर्द कर देते हैं। विवाहों में एक संदेश ये भी है, पराए घर की कन्या को आप अपनी कन्या समझें, उसका सम्मान करें। और कन्याओं से भी है, जो नई कन्याएं हैं, बेटियां हमारी, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप किसी घर में जाएं, उस घर को अच्छा बनाएं और तभी धर्म जिंदा है। गृहस्थाश्रम इसलिए कहा गया, आश्रम इसको इसलिए किया क्योंकि बिना पत्नी के सहभागिता के आश्रम नहीं बनता है, क्योंकि धर्म गृहस्थाश्रम में है। और जब हमारी शादी होती है, आगे संतान उत्पन्न होती है, जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे हमारी संतान होगी। दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से यही मैं कहता हूँ, आप वैवाहिक बंधन में
बंधें और जो कन्याएं ससुराल में जाएं वो अच्छा अपने घर को सम्मान दें और जो युवक वधू को ला रहे हैं उसका सम्मान करें, माँ बाप उसको अपनी बेटी के समान समझें। यही शुभकामनाएं। फिर पुनः आप सभी को विवाह की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपका नूतन जीवन जो है मंगलमय हो, क्योंकि विवाह के बाद एक नया जीवन होता है, एक नए मधुर खुशी होती है। हम भी इस दौर से गुजरे हैं भाई, सभी गुजरते हैं, क्योंकि नवे युवक का एक जोश होता है, एक नयापन होता है। और इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जो है इस जीवन सफ़र को सुंदर, मंगलमय, मधुर, प्रेम से परिपूर्ण बनाएं। और इसी के साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आप ही के प्रेम के कारण इसको बना रहा हूँ और मुझे विश्वास है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। भगवान राधा कृष्ण सीताराम आपको आशीर्वाद दे। जय श्री राम।